अब कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, अब कभी मैं जागना ना चाहूँ रे, नैन हुए बावरे। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव। मैं कहतूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी। और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं, और दिल में तेरे बस जाऊं, और बन जाऊं चित चोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या कर। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यास फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यास फिर क्यों डरता है दिल। दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर को हिंदी सिनेमा की गोल्डन तिकड़ी कहा जाता है। उन्हें 1940 के दशक में लगभग 1-2 वर्ष के अंतराल में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। 50 के दशक के आते आते वह तीनों सुपरस्टार बन गए और स्टूडियो सिस्टम को समाप्त किया। वे अपनी अभिनय शैली में एक दूसरे से व्यापक रूप से भिन्न थे। उनके लिए शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना आसान था। तीनों ही हम उम्र थे और आपस में एक दूसरे के दोस्त रहे। और एक बात तीनों में कॉमन थी कि तीनों ने अपने जमाने की मशहूर हीरोइनों से प्यार किया, जो कई वर्षों तक प्रगाढ़ हुआ, परंतु उनसे विवाह नहीं हो पाया। इस वीडियो में हम इन तीनों की अधूरी प्रेम कहानियों को याद कर रहे हैं। दिलीप कुमार इन तीनों में सबसे पहले हीरो के रूप फिल्मों में आए। वह 1944 की फिल्म ज्वारभाटा से हिंदी फिल्मों में आए। उनका मधुबाला से प्यार बहुत चर्चित रहा। दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म ज्वारभाटा 1944 के सेट पर पहली बार मिले थे, लेकिन उनका रोमांस फिल्म तराना के सेट पर शुरू हुआ था, जो 1951 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म मधुबाला के साथ उनकी पहली फिल्म थी। उस समय मधुबाला सिर्फ 18 वर्ष की थी और दिलीप कुमार उनसे 11 वर्ष बड़े थे। दोनों ही टूटे दिल के मारे थे। दिलीप कुमार को कामिनी कौशल से प्यार हुआ था, जो उनकी 2 फिल्मों की हीरोइन थी, परंतु यह ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि कामिनी कौशल को अचानक विवाह करना पड़ा। वहीं मधुबाला को प्रेमनाथ, जो उनके साथ 2 फिल्मों के हीरो रह चुके थे, उनसे प्यार हो गया था, परंतु वह भी आगे बढ़ नहीं पाया। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी अपने आप में किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। इसमें रोमांस से लेकर त्रासदी और दिल टूटने तक इसमें सभी तत्व थे। ये प्रेम कहानी 7 वर्षों तक चली। तराना के बाद मधुबाला और दिलीप कुमार की अगली फिल्म संग दिल रिलीज हुई। यह फिल्म भी ठीक ठाक रही। दिलीप कुमार और मधुबाला की अगली फिल्म अमर 1954 में रिलीज हुई। इन फिल्मों के साथ दोनों ने ऑन स्क्रीन एक शानदार केमिस्ट्री साझा की, जबकि उनका ऑफ स्क्रीन तूफानी रोमांस कोई रहस्य नहीं था। फिल्म प्रीमियर से लेकर पार्टियों और सार्वजनिक समारोहों तक सितारे अक्सर अविभाज्य थे। इतना कि फिल्म बिरादरी उन्हें बिना किसी औपचारिक अनुष्ठान के विवाहित मानती थी। इस बीच इन दोनों को के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम के लिए साइन भी कर लिया था। अब इन दोनों का प्यार बुलंदियों पर था। उनके प्यार के कशीदे पढ़े जाते थे। प्रेम का यह रिश्ता सगाई तक पहुंचा। दिलीप कुमार की बहन मधुबाला के घर चुन्नी लेकर गई तथा सगाई की रस्म पूरी की। इस बीच इन दोनों की जोड़ी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि हर निर्माता इन दोनों को लेकर फिल्म बनाना चाहता था। ऐसा ही प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने किया। उन्होंने फिल्म नया दौर के लिए इन दोनों को साइन कर लिया था। इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो रहा था, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में साझा किया है कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान उनके मैच के खिलाफ नहीं थे। वास्तव में उनके पास एक स्टूडियो खोलने की बड़ी योजना थी, जहां वे दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ हेडलाइनर के रूप में फिल्में बना सकते थे। यह कुछ ऐसा था जो दिलीप कुमार को अच्छा नहीं लगा।
उन्होंने पिता और पुत्री दोनों से बात की और यह स्पष्ट किया कि फिल्मों के चयन का उनका तरीका अलग है। वह अपनी पसंदीदा निर्देशक और सब्जेक्ट के साथ काम करेंगे और भले ही यह उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस ही क्यों ना हो, यह नहीं बदलेगा। मधुबाला के पिता ने इसे अशिष्ट और अभिमानी के रूप में लिया और मधुबाला को दिलीप कुमार के खिलाफ मना लिया। अब दिलीप और मधुबाला के बीच में मधुबाला के पिता की ईगो और अभिलाषा आने लगी। यह बात ढाके की मलमल फिल्म के सेट पर मेकअप रूम में थी तो वहां दिलीप कुमार पहुंचे और उन्होंने मधुबाला से कहा कि वह उनसे उसी वक्त निकाह करना चाहते हैं। घर में उन्होंने काजी को बुलाया हुआ है, वह उनके साथ चले, परंतु मधुबाला ने टाल दिया। इसी बीच एक घटना और घटी जिससे उनके प्यार में दूरियां बढ़ती ही चली गई। यह था एक कोर्ट केस जिसमें दिलीप कुमार ने भी गवाही दी थी, वह भी मधुबाला के पिता के खिलाफ। यह केस नया दौर के निर्माता बी.आर. चोपड़ा और मधुबाला के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने के कारण किया गया था। एक इंटरव्यू में मधुबाला की बहन ने बताया था कि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप साहब उनके पिता से माफी मांग लें। दोनों की फोन पर बात हुई थी। तब दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा था कि तुम अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दोनों की अपनी जिद थी, इस वजह से रिश्ता तबाह हो गया। इस केस के बाद मधुबाला और दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम एक साथ की। उस दौरान रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि दिलीप मधुबाला से बात तक नहीं करते थे। पर्दे पर सलीम और अनारकली की मोहब्बत जारी थी, लेकिन असल जिंदगी में दूरियां बढ़ चुकी थी। इस फिल्म का वह आइकॉनिक सीन जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला के चेहरे में पंख फेर रहे हैं, उस दौरान शूट किया गया था जब वह आपस में बात भी नहीं करते थे। अब बात करते हैं देव आनंद और सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी की। सुनहरी आवाज वाली लड़की सुरैया की मुलाकात देव आनंद से तब हुई जब वह सिर्फ अपनी किशोरावस्था में थी। वह अपने करियर के चरम पर थी, जबकि देव उद्योग में सिर्फ एक नवोदित कलाकार थे। यह बात है उन दोनों की पहली फिल्म विद्या के बनने के समय की। इस फिल्म के सेट पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सुरैया फिल्म की हीरोइन थी और देव आनंद इस फिल्म के हीरो। उनकी पहली मुलाकात का ये किस्सा सुरैया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह जब फर्स्ट डे शूटिंग के लिए गई तब वह सेट पर बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान दूर बैठा हुआ उनकी ओर देखे ही जा रहा है, तो वह कुछ असहज होने लगी। तब उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर को बुलाया और उस नौजवान को सेट से बाहर करने को कहा। इस पर प्रोड्यूसर ने कहा कि आप उसको नहीं जानती, यही तो इस फिल्म का हीरो है। आइए सुनते हैं इस किस्से को खुद सुरैया की ही आवाज में। एक हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी। एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए। मैं बहुत ही सटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगी, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद। देवानंद कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। सुरैया ने बताया था कि देव आनंद उन्हें बहुत हैंडसम और कॉन्फिडेंट लगे। धीरे धीरे वह दोनों दोस्त बन गए और यह दोस्ती प्यार में तब तब्दील हुई जब शूटिंग के दौरान एक नाव का सीन शूट करते हुए उनकी नाव पलट गई और डूबने लगी। ऐसे में देव आनंद ने पानी में कूदकर उनकी जान बचाई। सुरैया और देव आनंद ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया और इनमें से 5 फिल्म सफल भी रही है। जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी। देव आनंद ने जब अपनी फिल्म कंपनी नवकेतन की शुरुआत की तो पहली फिल्म अफसर की हीरोइन भी सुरैया ही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा और इसकी खबर सुरैया के घर वालों को भी मिली। सुरैया की नानी इन दोनों के प्यार के खिलाफ थी। सुरैया की नानी उनके अंतर धर्म प्रेम कहानी के खिलाफ थी। नानी के विरोध के बावजूद वे एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अभिनेता ने आखिरकार हार मान ली। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया देव आनंद के साथ भागने की योजना भी बना रही थी।
देव आनंद के अनुसार फिल्म जीत की शूटिंग में शादी का एक सेट लगा हुआ था। देव ने सुरैया को यहां पर शादी कर लेने का सुझाव भी दिया, लेकिन उनकी नानी को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया। देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उन्होंने सुरैया को एक डायमंड रिंग भी भेजी थी, जो सुरैया ने पहनी भी थी, परंतु नानी के दबाव के कारण उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। इस प्रकार 2 साल तक चला यह अफेयर समाप्त हो गया। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया। किताब के बारे में बात करते हुए उन्होंने पीटीआई के मुताबिक कहा था, यह किस्मत में ही लिखा था। अगर मैं उसके पास जाता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। अगर मैंने उससे शादी की होती तो उसके अंत में जीवन मुझे अलग रास्ते पर ले जाता। तब शायद मैं देव आनंद होता जो मैं आज हूँ। सुनिए देव आनंद की अपनी आवाज में। सुरैया से मेरी मोहब्बत थी और सुरैया के पीछे मैं पागल था और सुरैया मुझसे प्यार करती थी और सुरैया ने मुझे कमिटमेंट दी थी और मैंने सुरैया को कमिटमेंट दी। मैंने सुरैया से कहा मैं आपको रिंग दूंगा और मैंने उनको रिंग भी भेजी। उसके बाद उनका जवाब नहीं आया और 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 मैं पागल हो उठा और मेरा और भी दिल करे मैं शादी कर लूँ, पर अल्टीमेटली नहीं हो सकी तो मैं रोया। एक ऐसी लड़की के लिए रोया जिसमें उस वक्त प्यार मैंने शुरू कर दिया था, माई काफला। आई गॉट ओवर इट। अगर मैंने शादी कर ली होती तो मेरी जिंदगी कहीं कुछ और होती, शायद मैं देवना नहीं होता। क्योंकि ये जान लो कि जब आदमी शादी किसी से कर लेता है तो उसकी जिंदगी का एक मोड़ दूसरा भी होने लगता है। तो मेरी जिंदगी का मोड़ यही होने वाला था जो मैं हूँ। बहुत अच्छा हुआ शादी नहीं की। आइए अब बात करते हैं एक और अधूरी प्रेम कहानी की। यह प्रेम था गोल्डन तिकड़ी के तीसरे स्तंभ राज कपूर और नरगिस का। राज कपूर को यह प्यार तब हुआ जब वह शादी कर चुके थे और वह पिता भी बन चुके थे। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात तब हुई जब एक बार शुमैन सिंगर, कंपोजर और डांसर जद्दन बाई के घर किसी काम से गए थे। जद्दन बाई नरगिस की मां थी। जद्दन बाई उस वक्त घर पर नहीं थी, इसलिए नरगिस ने राज कपूर के लिए दरवाजा खोल दिया था। नरगिस इतनी खूबसूरत थी कि राज कपूर को उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इस किस्से को राज कपूर ने 25 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिंपल की पहली मुलाकात का सीन बनाया। राज कपूर और नरगिस की पहली फिल्म आग थी जो 1948 में रिलीज हुई थी। राज कपूर ने नरगिस को फिल्म में लेने के लिए फिल्म की कहानी में उनका रोल डलवाया था। इधर ये दोनों महबूब की फिल्म अंदाज में भी साथ काम कर रहे थे। उसकी शूटिंग के दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी बीच राज कपूर ने अपनी दूसरी फिल्म बरसात में नरगिस को अपनी हीरोइन फिर बना दिया। दोनों फिल्म 1949 में रिलीज और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को पसंद आने लगी। इधर इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। नरगिस अब राज कपूर के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। राज उस वक्त शादीशुदा थे। इतना ही नहीं, उनके बच्चे भी थे। नरगिस को राज की शादी और बच्चों का सच पता था, फिर भी वह उनसे प्यार कर बैठी थी। इतना ही नहीं, राज कपूर की हर फिल्म में नरगिस नजर आने लगी थी। वहीं नरगिस भी उनकी फिल्म को हिट बनाने के लिए खूब मेहनत करती थी और पैसे भी लगाती थी। दोनों बॉलीवुड के क्लासिक कपल कहे जाते थे। नरगिस से अफेयर के वक्त राज कपूर भले ही शादीशुदा थे, लेकिन वह अक्सर नरगिस को भी शादी का वादा किया करते थे। वहीं नरगिस भी दिलो जान से राज कपूर को चाहती थी। उन्होंने तन मन और धन से राज कपूर को सपोर्ट किया, परंतु 9 साल के लंबे रिश्ते के बाद नरगिस को लगने लगा था कि राज उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वह अपनी फिल्मों में अलग थलग महसूस करने लगी थी और जो भूमिकाएं वह दे रही थी उससे नाखुश थी। उन्हें लगने लगा कि अब यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने आरके फिल्म्स के बाहर की फिल्में भी पकड़ने लगी। इनमें से एक थी मदर इंडिया। जब राज कपूर को इसका पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इन दोनों की आखिरी फिल्म 1956 में रिलीज फिल्म चोरी चोरी थी। इसके बाद दोनों ने साथ काम नहीं किया। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट में आग लग गई और नरगिस के सह कलाकार सुनील दत्त ने अभिनेत्री को बचा लिया। उसे बचाने के दौरान वह इतना झुलस गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
नरगिस ने सुनील दत्त की देखरेख की। इस घटना के बाद नरगिस और सुनील को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने साल 1958 में एक दूसरे से शादी कर ली। इस प्रकार इस प्रेम कहानी का अंत हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।